ओह गर्मा पापा गर्म। जी, आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। ऑमलेट उसके लिए, मुझे डोसा। लाइए मैं। जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए। हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं, बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा, इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे अरे हैं। सर खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। हे, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था। आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए। श्रावणी को पैसे देंगे तो। इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, ये आई पैसा देने वाली। अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो है। शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है, 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। पुणे की टीम पर 15 लगा, यही जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ ना, पुणे पे लगाता हूँ ना। ये क्या आईपीएल है भाई? अपने टाइम पे इंडिया हारती थी तो 3 दिन खाना हलक से नहीं उतरता था। अब कोई भी छक्का मारे तो हम सभी तालियां पीटते रहते हैं। बेकार क्रिकेट हो गया यार। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। देहरादून से श्रीनु सर थे, फिर से कॉल किया था। काम नहीं है तो आ जाओ बोल रहे हैं। ओहो, वैसे भी हम फ्री कहाँ हैं, दारू से फुर्सत मिले तब ना। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठो। ए, भूषण आ रहा है, तू उधर मत देखना। क्यों रे पूर्णा, इतना क्यों पी रहा है? किडनी लीवर खराब हो जाएगा। अरे कोई तो समझाओ इसे। तू इसे बोल यहाँ से चला जाए। भूषण जी, ये सही नहीं है, प्लीज चले जाइए। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो बैठ बैठ, कोई समझाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? अरे कितना अच्छा प्लेयर था ये, सोचा था बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। हाँ। अब क्या खेलेगा भैया, कब का छोड़ दिया है। औकात में रहा कर। ए, 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 ए। हे, तुझे देखकर मुझे वो याद आती है, और जब वो याद आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। तू जा यार, जा यहाँ से, चला जा, जाना है। ये इसका इमोशन है यार, उसका लव। हर्ट मत करो। हाँ। ए, बैठ यार, बैठ ना यार। क्या भैया, वो जो चाहे कर सकता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हाँ बोलो, मैं उसको यहीं मार दूंगा।
तुम उसकी आंखों में गुस्सा देख रहे हो, मगर मैं उसके दिल का दर्द देख रहा हूँ। उसकी तड़प देख के कितना मजा आ रहा है, तू नहीं समझ सकता। जय, सबकी जिंदगी में पुरानी यादें होती हैं यार। अब तू अंशु को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो मेरी यादें नहीं है यार, वो मेरी जिंदगी है। ए श्रावणी, दरवाजा खोलो। ए, कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो नहीं, निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ, शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए, हाँ, हो। आप जबान संभाल कर क्या मेरे साथ कर बात लोगे? कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। क्या करोगे? क्या बोलो। करूंगा मैं? क्या क्या करोगे करूंगा तुम? मैं? देखना है। तुम देख रहे हो क्या ना कर बेटी, रहे हो? अपने ससुर से कैसे बात कर रहा है? ए, तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो ना। मेरी मेडिकल क्यों शॉप करके संभाल लफड़े रही हो? पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे बात पूर्णा कर पड़े रहते हो। रही हो? अगर मुझसे शांत हो जाओ, प्रॉब्लम है तो शांत दूर हो रहो जाओ। मुझसे। आज के बाद मेरे सामने मत आना। कैसे बात कर मुरारी रही जी, है? घर के अंदर चल के बात करते अरे तुम हटो ना। आज ए। तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता रहता मानती है। हूँ ये शराब पीते हैं, पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या यार? 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। पी पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार रहा है। प्लीज, सब बोलो, अंदर झूठ चलिए। बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए, वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने अपनी बोला बेटी तू? की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो। तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका। हर रोज शांत सुबह हो उठ के जाइए। चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़। हट, चलो। अंदर चलिए। चलो घर के अंदर चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? श्रावणी चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा, नहीं बेटी, तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। इसकी क्या कर रहे हिम्मत हैं कैसे हुई पापा? मुझे बेवकूफ बोलने की। क्या कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी, माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी राव जी, माचिस माचिस नहीं है है, क्या? सब बंद करिए। सरस्वती जी, माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना? पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा, ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर जाओ नहीं यार। सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना, पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा हाँ, है तू? पापा, आप दिल पर ले रहे हो। ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख रहे हो? ही यहाँ पर टूटी हुई पिक्चर है। चल रही है क्या? नहीं सुधरेगा चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। क्या हुआ श्रावणी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या है जी? मीरा देख रही है क्या? हाँ। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो और अब तुम जाने की बात कर रही हो। मुहूर्त निकाल कर जाऊं क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? आज तक कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। अब अचानक भुवनेश्वर, टेंशन नहीं होगी क्या? हटो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। श्रावणी, मेरी बात तो सुनो बेटा। बेटी तुम नौकरी छोड़ के घर पर ही रहो। दामाद जी का ख्याल रखो, इतना काफी है। जाने दीजिए समधी जी, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रही है, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मेरी बेटी है।
जाना जरूरी है क्या श्रावणी? उनका फैसला उन्हें लेने दीजिए, हम लोग क्यों बीच में पड़े? आपको जो लोग पसंद है वो आपके आसपास ही है ना, मेरी क्या जरूरत। ये क्या मीरा, क्या हुआ? डोंट टॉक टू मी। वो बात नहीं है, कल या परसों तुम अपने नाना जी के पास चली जाओगी ना? नो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, पर उनके खिलाफ कभी कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना? मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। कोई बात नहीं, ट्रेन आने तक रुकता हूँ। बैग दो। कुछ भूली तो नहीं हो ना तुम? नहीं। ट्रांसफर के बारे में कब पता चला था तुम्हें? कल सुबह। तो फिर मुझे 10 दिन पहले कैसे पता चल गया? सुब्रमण्यम जी ने बताया था। जब तब मना किया था, तो अब क्यों जा रही हो? दूर रहने के लिए जा रही हो या हमेशा के लिए दूर होने के लिए जा रही हो? बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। जब आप मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं, पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपका प्यार झूठा है, ये याद आती ही जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था। मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं। लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी। अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है। और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा है श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए। लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी। प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता बल्कि निभाना होता है, ये तुमने मुझे सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी तुम मुझे प्यार करती रही। और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी। आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।